सो हेलो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके सामने है। डिटरमाइन द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इसमें जो कोलिनियर है वो क्या होता है। कोलिनियर क्या होता है? तो कोलिनियर की सिंपल डेफिनेशन क्या होती है कि व्हेन मोर देन 3 पॉइंट्स आर लाइज इन अ स्ट्रेट लाइन, कि जब यहाँ पे हमारे पास कितने पॉइंट्स है? 3 पॉइंट्स है। 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स, राइट, ज्यादा कोऑर्डिनेट्स जो आपके पास होंगे या 3 से ज्यादा पॉइंट्स जो आपके पास होंगे वो एक ही लाइन पे लाई करेंगे। मतलब अगर वो एक्स पे है तो एक्स पे लाई कर रहे हैं, वाई पे है तो वाई पे लाई कर रहे हैं, मतलब किसी एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे तो वो पॉइंट्स हमारे पास होते हैं कोलिनियर। तो इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए हैं। हम एक को मान लेते हैं ए, एक को मान लेते हैं बी और एक को मान लेते हैं सी। हम चेक करेंगे कि क्या हमारे पास ए बी, बी सी और ए सी तीनों का डिस्टेंस सेम आ रहा है। तो देखते हैं पहले हमारे पास ए बी क्या आता है। ए बी में हमारे पास देखो x1 y1 और ये है x2 y2, राइट। तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, राइट। फिर यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास x2 गिवन में क्या है। तो x2 हमारे पास है 2, x1 आपके पास है 1, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर कर दो आप। देन y2 आपके पास है 3 और y1 आपके पास है 5, देन 3 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। फिर अगर हम 2 में से 1 माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आता है? 1 का स्क्वायर, प्लस 3 में से अगर आप 5 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? -2 का स्क्वायर, राइट। तो 1 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और -2 को अगर आप दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, माइनस विल कैंसिल आउट द माइनस एंड टू डू आपके पास क्या हो जाएगा? 4। तो ये आपके पास आ जाएगा √5। यूनिट लगा देंगे आप। देन आप देखेंगे बी और सी में, तो ये आपके पास हो जाएगा x1 y1 और जो सी कोऑर्डिनेट है ये आपके पास हो जाएगा x2 एंड y2। ए भी फाइंड आउट किया, देन हम बी सी फाइंड आउट करेंगे, राइट। फॉर्मूला सेम रहेगा। अब हम देखते हैं हमारे पास x2 क्या है, दैट इज -2 एंड -2 का स्क्वायर प्लस -11 एंड -3 का स्क्वायर। तो -2 आपके पास क्या आ जाएगा? -4 का स्क्वायर और प्लस -11 -3 आपके पास आ जाएगा -14 का स्क्वायर, राइट। तो -4 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा? 16 और -14 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा? 14 का स्क्वायर चेक कर लो वैसे, दैट इज 196। तो 14 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा? 196। दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट जो आता है दैट इज 6 + 6 आपके पास आ जाएगा 12, 9 और 1 10 और 1 11 एंड 1 1 2 212 यूनिट। तो जैसा आप देखेंगे कि हमारे पास जो ए बी है दैट इज नॉट इक्वल्स टू बी सी। अब इसी के साथ आप ए सी और फाइंड आउट कर लो, डिस्टेंस बिटवीन ए सी। तो ए सी आपके पास क्या आ जाएगा? x1 y1 और ये आपके पास हो जाएगा x2 y2, राइट। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2 -1 का स्क्वायर एंड प्लस -11 -5 का स्क्वायर, -11 -5 का होल स्क्वायर, राइट। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -2 -1 क्या आ जाएगा? -3 का स्क्वायर आ जाएगा एंड प्लस -11 -5 आपके पास -16 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो 3 का स्क्वायर आपको पता है दैट इज 9 एंड का स्क्वायर हम फाइंड आउट कर लेंगे। 16 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा? दैट इज 6 256, राइट। 250 एंड 6। जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 9 और 6 15, 5 और 1 6, 2 का 2 एज इट इज 256 यूनिट। तो यहाँ पे आप देखोगे दैट ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी सी एंड दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू ए सी। तो हम कह सकते हैं हेंस द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 7.1। चेक वेदर 5 - 2 6 4 and 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल और नॉट। तो एज वी ऑल नो, देखो आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एटलीस्ट दो साइड्स हमारे पास क्या होती है? इक्वल आनी चाहिए, राइट। जैसे हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें तीनों की तीनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। आइसोस्केल्स ट्रायंगल होता है जिसमें कोई भी दो साइड इक्वल आनी चाहिए, और जो स्केलर ट्रायंगल होता है उसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, ठीक है।
तो इसमें हम तीनों पॉइंट्स को एज्यूम करेंगे लाइक ए बी सी एंड ए सी, और चेक करेंगे क्या तीनों हमारे पास साइड्स अगर इक्वल आ रही है, मतलब अगर इनमें से कोई भी दो साइड हमारी इक्वल मिल जाती है तो हमारे पास ये जो वर्टिसेस होंगी ये आइसोस्केल ट्रायंगल की वर्टिसेस होंगी, राइट। तो चेक करते हैं ए बी, ये आपके पास आ जाएगा x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो ए और बी में तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, दैट x2 माइनस x1, राइट। तो 6 माइनस 5 प्लस 4 माइनस, अब देखो 4 और माइनस साथ में क्या है -2, तो ये किस चीज का हो जाएगा, +2 हो जाएगा का स्क्वायर, राइट। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 6 में से 5 माइनस करो, आपके पास क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और प्लस 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, राइट। तो हमें पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो आपके पास आंसर आ गया √37 और यूनिट, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम निकालेंगे यहाँ पे बी एंड सी का डिस्टेंस। तो बी और सी का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो अब ये हमारे पास हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस 6, तो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस, और ये हमारे पास हो जाएगा -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा सॉल्व करके, देखो 7 माइनस 6 आपके पास क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर एंड प्लस -4 -2 माइनस ऑफ 6 का स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे पास आ जाता है 1 का स्क्वायर 1, और -6 का अगर हम स्क्वायर करेंगे यानी कि हम -6 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 36, ठीक है। तो ये आ जाएगा +36। तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा अगेन 37 यूनिट। अब देखो यहाँ तक अगर ये हमारे पास जो ए सी है ये हमारे पास डिफरेंट आ जाता है, तो हमारे पास जो वर्टिसेस होंगे ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल के होंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास ए बी इक्वल्स टू क्या आ गया है बी सी आ गया है, ठीक। अगर ये तीसरा भी इक्वल आ जाता है तो ये हमारे पास किस टाइप का ट्रायंगल हो जाएगा, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। एंड एज वी ऑल नो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो हमारे पास एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, क्योंकि उस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है, राइट। थर्ड देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है या नहीं। तो थर्ड वन इज AC। अब AC में आपके पास x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा, राइट। देन x2 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस, और -2 है तो +2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास हो जाएगा 7 में से 5 माइनस करो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और -2 + 2 क्या हो जाएगा 0, तो +0 का स्क्वायर, ठीक। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 + 0, तो ये आ जाएगा √4 यूनिट, ठीक है। तो आपके पास क्या है ए बी इक्वल्स टू बी सी। सो वी कैन से दैट द गिवन vertices are isosceles triangle. So we can say the given vertices are the vertices of isosceles triangle, right? So pause the video to note it down.